तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। सॉरी, मेरा पेपर ही हो रहा है, माफ़ करिएगा। तो चलिए देखिए, इस वीडियो में जो है मैं आपको सिखाऊंगा कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री कैसे होता है, और अगर एग्ज़ाम में आए तो कैसे इसे लिखें कि हमें पूरा का पूरा नंबर आप मिले। तो चलिए, सबसे पहले जो आपको यहाँ पर लिखना है ना, ये ऐसे क्वेश्चन है, देख लीजिए। पहले सिद्ध करना है चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो नीचे लिखना है विशेष प्रतिज्ञा में आप सभी को लिखना होगा विशेष प्रतिज्ञा क्या, कि मान लीजिए कि माना ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है। ओके, मान लेते हैं कि ABCD एक चतुर्भुज है, मान लिया। तो अब ABCD एक चतुर्भुज बनाइए। ये रहा एक ABCD एक चतुर्भुज है, नेमिंग कर दीजिए A, B और C और D। उसके बाद आपको नीचे क्या लिखना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे चार कोण कौन? ये एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल 360 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें नीचे क्या लिखना है, एक रचना करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, इसका कोई एक डायगोनल खींच दीजिए। BD खींचिए, नहीं तो AC। तो चलिए AC को ही खींचते हैं, आप चाहें तो BD को भी खींच सकते हैं, सेम प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे लिखना है विकर्ण AC खींचा। यहाँ पे आपको लिखना है विकर्ण AC खींचा, यहाँ पे आपको लिखना है। समझते भी चलिएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जब विकर्ण AC खींचते हैं तो दो त्रिभुज बनते हैं, ACD और ABC। दो त्रिभुज बनते हैं। मैं कैमरा ज़रा ऊपर करता हूँ। ABC एक त्रिभुज है और ACD एक त्रिभुज है। तो इसके तीन, इस कोण और इस कोण का मेजर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और इसमें इसका और इसका तीनों कोण का मेजर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री इसके तीनों कोनों का मेजर हो जाएगा। इसके तीनों कोनों का मेजर 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब ज़रा गौर करिएगा, ये वाला एंगल, ये और ये वाला एंगल एक ही, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं पूरा बन जाएगा, ये पूरा एंगल C मिलेगा। तो ठीक है, ये जोड़ देंगे और इस पूरे एंगल को उसी तरीके से जोड़ देंगे, तो मिल जाता है दो एंगल। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से यहाँ पे लिखना उपपत्ति। बनाते भी चलना है और समझते भी चलना है। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। उपपत्ति में हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है हमें त्रिभुज ABC में। तो ABC त्रिभुज कहाँ आता है, देखिए AB और ये C त्रिभुज, ABC त्रिभुज में एंगल ABC का एंगल ABC, एंगल BCA और एंगल CAB ऐसे जाना है। ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल, यहाँ पे C है, एंगल CAB इक्वल कितना होता है, 180 डिग्री की होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल फिर से लिखना है ट्रायंगल ACD में। तो एंगल ACD का है, एंगल ACD, ये रहा एंगल ACD में। फिर से एंगल ACD प्लस एंगल CDA प्लस एंगल DA, एंगल D होगा, एंगल DAC इक्वल टू द 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए, इसको समझिएगा। ये रहा एंगल ACD, एंगल CDA, मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री है। और ये एंगल और ये वाले एंगल का सम भी 180 डिग्री है। देखिए, इन दोनों का नेमिंग कर देते हैं। आप इसको नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। ओके, अब दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ने पर क्या आता है, दोनों को जोड़ने पर दोनों को हमें क्या मिलेगा, जोड़ने पर तो LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ जोड़िए। एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB प्लस एंगल ACD प्लस एंगल CDA प्लस एंगल D प्लस एंगल DAC इक्वल टू द 180 डिग्री
प्लस 180 डिग्री। देखिए तो अभी यहाँ पे इसको जोड़ना है, एंगल ए बी सी को वैसे ही छोड़ देंगे, एंगल ए बी सी ऐसे ही छोड़ दीजिए, प्लस एंगल बी सी ए। थोड़ा आगे पीछे करेंगे, एंगल ए सी डी को उठा के यहाँ लाइए, एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी डी ए प्लस एंगल, यहाँ पे माफ़ करिएगा, यहाँ पे हमें लाना था डी, यहाँ पे हमें लाना था डी ए सी, यहाँ पे आएगा एंगल डी ए सी आएगा, यहाँ पे एंगल डी ए सी आएगा। यहाँ देखिएगा एंगल सी ए बी प्लस एंगल ये डी ए सी है, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एंगल डी ए सी होगा प्लस एंगल सी डी ए। 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखिए यहाँ पे एंगल ए बी सी को ऐसे ही छोड़ दीजिए, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी क्या है, तो ये रहा एंगल बी सी डी हो जाएगा, एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल डी ए सी क्या आएगा, तो एंगल डी ए बी आएगा, नहीं तो बी ए डी प्लस एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए ऐसे ही छोड़ दीजिए, सी डी ए इक्वल टू द 360 डिग्री। अब देखिए हमारे पास चतुर्भुज के चारों कोण ए बी सी डी आ गए। आप बोलेंगे कि कैसे आ गए, तो देखिए ज़रा, बीच वाला है, बीच वाले को निकालते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल 360 डिग्री। अब ज़रा अरेंज कर देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू द 360 डिग्री प्रूव्ड हो चुका है। ओके, उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं फिर से, एक बार एक्सप्लेन नीचे करते हैं, रुकिए। यहाँ पे देखिए एक चतुर्भुज पहले ले लीजिएगा, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। देखिए इसको बस दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, ओके, दो पार्ट में कर दिए। देखिए एक ट्रायंगल के तीनों कोनों का मेज़र जो होता है टोटल 180 डिग्री होता है, तीनों को जोड़ेंगे तो, ओके। और इसको और इसको और इसको दूसरे ट्रायंगल में अगर हम चलते हैं तो इसका में इसका इसका और इसका जोड़ होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, तीन, तो 180 देखिए ये एंगल और ये एंगल को मिलाएंगे तो ये पूरा एंगल बनेगा, और ये एंगल और ये एंगल को मिलाएंगे तो ये पूरा एंगल बन रहा है। देखिए ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल छोड़ देंगे, इन दोनों को ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये दोनों में मिल के कितना हो जाएगा, तो पूरा 360 डिग्री हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आपसे शेयर करके अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए।